तो बालक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उस चैप्टर में हम लोग जो जो टॉपिक कवर कर चुके हैं मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्जेज के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने पढ़ा चार्जेज एंड दियर प्रॉपर्टीज, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी क्लियर हो चुका है और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक स्टेटमेंट मिला था V = I × R, जिसमें V था वोल्टेज, I है करेंट इन द सर्किट और R है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो भी हमने देख चुका है। जैसे इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक अगर एरिया को आप बढ़ाओगे तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ लिखा था तो हमें मिला था R = L/A और अपना जन्मसिद्ध अधिकार कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पर हमें मिला था R = ρL/A, जिसमें उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इतना सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब देखो यार, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है, तो देखो हमें क्लास 10th के लेवल में रजिस्टर को दो तरीके से कंबाइन करना है। पहला है सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कम्बिनेशन। और जो तीसरा हमें मिलता है डेट इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे, उनको हम बोलते हैं मिक्स कम्बिनेशन। तो देखते हैं भाई, देखो क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन और क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसके लिए मान लो अपने पास 3 रजिस्टर है, ठीक है। ये है फर्स्ट रजिस्टर, ये है सेकंड रजिस्टर और ये है अपने पास तीसरा रजिस्टर। तीनों का रेजिस्टेंस ले लेते हैं बालक। इसका रेजिस्टेंस हमने R1 ले लिया, इसका रेजिस्टेंस हमने R2 ले लिया और इसका रेजिस्टेंस हमने R3 ले लिया। और अभी ये मान के चलते हैं कि R1, R2, R3 जो है ये अनइक्वल है, मतलब तीनों वैल्यू अलग अलग है। देखिए अब हम इनको कैसे कंबाइन करेंगे कि हम कम्बिनेशन को सीरीज बोलेंगे और किस तरीके से कंबाइन करेंगे कि हम कम्बिनेशन को पैरेलल बोलेंगे। तो देखो बालक ये है अपने पास 3 रजिस्टर। याद रखना हर एक रजिस्टर के पास 2 एंड होते हैं, ठीक है। इसको सपोज हमने बोल दिया है दिस इज द फर्स्ट एंड एंड दिस इज द सेकेंड एंड। अच्छा, ठीक उसी प्रकार आपको सारे रजिस्टर का नेमिंग कर लेना है। सेकेंड रजिस्टर को भी हमने ये बोल दिया फर्स्ट एंड, इसको हमने बोल दिया सेकेंड एंड, इसको भी हमने बोल दिया फर्स्ट एंड और इसको हमने बोल दिया सेकेंड एंड। अब कंबाइन करने की बारी है। कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान में क्या रखना है कि पहले रजिस्टर का जो सेकेंड एंड है वो हमें दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करना है। चलो कर देते हैं, कैसे करना है। तो पहले रजिस्टर का सेकेंड एंड कौन सा है बालक, ये है, और दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और ये काम आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है जब तक जितना रजिस्टर है आपके पास। फिर दूसरे रजिस्टर का जो सेकेंड एंड है वो तीसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्शन कर देंगे। आपके पास 2 टर्मिनल बचे, क्या, पहले रजिस्टर का फर्स्ट एंड और लास्ट रजिस्टर का सेकेंड एंड। इन दोनों पॉइंट को पकड़कर आप खींच लो ऐसे। तो जैसे ही खींचोगे तो आफ्टर ऑल जो डायग्राम मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ऐसे कुछ ऐसे आपको दिखेगा। आप ध्यान से देखोगे ना बालक, ये तीनों रजिस्टर एक ही लाइन के अलोंग दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना। तो हम इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे। और ये है वो बालक पॉइंट जो हमें
ए और इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी। ये रेजिस्टेंस कितना था R1, ये R2, ये R3। ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरूरी नहीं है कि सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल सीधा दिखे तो उसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे भी आपको दिख सकता है, जैसे मान लो कि एक रजिस्टर हमने यहाँ पर लगाया, एक रजिस्टर हमने यहाँ लगाया, एक रजिस्टर हमने यहाँ लगाया, एक रजिस्टर हमने यहाँ लगाया और ये दो एंड है, क्या, ए और बी, ऐसे। तो यहाँ पर भी आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे रजिस्टर जो है ये 1 बाय 1 ही कनेक्टेड है। ये ऐसे देखो, ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है, ये R4। जब अगर बालक ये दोनों पॉइंट पकड़कर आज आप खींचोगे ना तो बिल्कुल सारे रजिस्टर एक ही लाइन के लॉन्ग आ जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे रजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का यही तरीका होता है कि सारे रजिस्टर जो होते हैं, एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से होता है, तीसरा चौथे से होता है, ये 1 बाय 1 कंटिन्यू फॉर्म में होते रहता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फिर से वही काम करते हैं बालक, 3 रजिस्टर ले लेते हैं। ये मान लो फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है। नेमिंग वैसे ही करना है, ये है टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2, ये है टर्मिनल 1, ये है टर्मिनल 2, सिमिलरली टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको रजिस्टर को लगाना है तो तरीका ये होता है कि तीनों रजिस्टर के जो पहले टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल है, इन तीनों को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और जो सेकेंड टर्मिनल है इन तीनों को एक साथ कर लेंगे। तो अब डायग्राम को भी देखोगे तो लगेगा कि ये पैरेलल जैसा ही है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर पैरेलल दिखे तभी पैरेलल बोलना है, नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए जैसे एक बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो यहाँ से एक वायर है, यहाँ से हमने ऐसे एक रजिस्टर लगा दिया और ऐसे घुमा दिया, फिर यहाँ से हमने एक ऐसे रजिस्टर लिया और ऐसे घुमा दिया और ये दोनों पॉइंट को हमने ऐसे निकाल दिया। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है। तो यहाँ पर देखोगे पैरेलल दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम ये देखोगे कि इस रजिस्टर का जो एक एंड है और दूसरे रजिस्टर का जो एक एंड है दोनों साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये दोनों साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें यह समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अब R इक्विवेलेंट क्या होता है थोड़ी देर बाद देखते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक फाइनली हमने ये देखा कि रजिस्टर की कॉम्बिनेशन को कब सीरीज बोलेंगे और कब पैरेलल बोलेंगे, ये तो हम लोग बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, देखो जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके पास 4 रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये चारों देखकर लग रहा है कि इसमें कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लो बी। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमने एक बैटरी जोड़ दिया, ऐसे ऐसे हमने एक बैटरी लगा दिया। बैटरी का वोल्टेज मान लो आप V है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। चलो ठीक है, सारे रजिस्टर की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है और इसका रेजिस्टेंस R4 है। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चा ये चारों रजिस्टर को हटा के, ठीक है, मुझे क्या करना है कि इन चारों रजिस्टर को हटाना है और चारों रजिस्टर के जगह पर एक ऐसा रजिस्टर मुझे लगा देना है कि वो रजिस्टर इन चारों के बराबर काम करे। तो डेट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को मारना है मुझे, ठीक है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी ताकतवर बंदा है ये। अब मान लो कि हमारे जैसे ही ये बंदा है, अब कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये 4 लड़के, छोटे छोटे लड़के हैं बालक, और ये मैं जो हूँ मैं बहुत हैवी हूँ, दिख तो रहा है ये। अब ये जो 4 छोटे छोटे बंदे हैं ये चारों मिलकर इसको मार दिए भाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन चारों की जो स्ट्रेंथ है लगभग क्या है, इक्विवेलेंट है। थोड़ा इनकी ज़्यादा रही होगी तभी तो पिट ली,
ठीक है। तो इसी को हम ऐसे ही हम इक्विवेलेंट को समझ सकते हैं। तो बेसिकली 4 रजिस्टर को हटाना है और मुझे एक ऐसा रजिस्टर लगाना है कि उस रजिस्टर का काम या वैल्यू इन चारों के क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देंगे जिसको हम ईसीडी बोलते हैं, ईसीडी, ठीक है। ईसीडी का मतलब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब करेंगे क्या कि इन चारों रजिस्टर को हटा लो। चलो एक रजिस्टर हमने लगा दिया, इसकी वैल्यू हम कितना ले लेंगे, आर इक्विवेलेंट। क्यों आर इक्विवेलेंट सर, क्योंकि इसकी वैल्यू इन चारों के क्या है, बराबर, ठीक है। सेम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे ऐसे। बैटरी कितने वोल्ट की है भाई, V वोल्ट की है। चलिए कनेक्शन हो गया ऐसा। अब होता क्या है ना कि जैसे ही तुम चारों रजिस्टर को बैटरी से कनेक्ट करके जैसे ही बालक स्विच को ऑन करेंगे ना, तो बैटरी क्या करती है, करंट को डिलीवर करती है। बैटरी क्या करेगी, एक कांस्टेंट करंट मान लो I एम्पियर को इन्होंने बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ रिलीज किया, डिलीवर किया। तो ये करंट इस वायर में घूमते हुए पूरे रजिस्टर से घूमते हुए ये पहुंच जाएगा निगेटिव टर्मिनल तक। तो बेसिकली जो करंट का मूवमेंट होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो करंट यहाँ से चला, तो अगर मैं बोलूँ एक सिंगल वायर है, वायर कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ना डिवाइड हो रहे हैं, कहीं पर जंक्शन नहीं है, कहीं पर वायर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो एक ही वायर है, तो पक्की बात है कि यही करंटवा सारे रजिस्टर में क्या जाएगा, सेम जाएगा। R1 में कितना गया करंट भाई, I एम्पियर गया। R2 में भी कितना गया, I एम्पियर गया। R3 में भी कितना गया, I एम्पियर। और R4 में भी कितना गया, I। और फाइनली ये करंट कहाँ पहुँच गया, निगेटिव टर्मिनल तक। अब मुझे निकालना है कि भाई इस R इक्विवेलेंट में और R1, R2, R3 और R4 में क्या रिलेशन मिलेंगे। तो रिलेशन को फाइंड करने के लिए आपको फिर से एक बार ओम्स लॉ के पास ले चलते हैं। ओम्स लॉ ने बोला था कि अगर कोई भी रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मान लो R ओम का है, अगर इस रजिस्टर में बालक करंट I एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इस दोनों पॉइंट के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मान लो V है। तो V, I और R में हमें ये रिलेशन मिला था कि V इक्वल टू I इंटू R मिला था। चलिए तो उसी के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बचा हम क्या निकाल सकते हैं कि देखो जैसे बैटरी ने करंट डिलीवर किया तो सारे रजिस्टर में सेम करंट गए, तो कुछ वोल्टेज R1 खाएगा, कुछ वोल्टेज R2 खाएगा, कुछ वोल्टेज R3 खाएगा, कुछ वोल्टेज R4 खाएगा। अच्छा जो वोल्टेज है वो तो बैटरी का है, बंटवारा कौन कर रहे हैं, R1, R2, R3, R4। अब तुम ऐसे सोचो, मान लो 5 लोग हैं, पाँचों की खाने की कैपेसिटी सेम है। अगर हमारे पास 10 रसगुल्ला है तो सारे बच्चे कितने कितने खाएंगे, 2-2 खाएंगे। अच्छा वो जितना खाएंगे उतना ही खा पाएंगे जितना हमारे पास है। तो अगर बैटरी का वोल्टेज V है, अगर इसका बंटवारा करोगे तो कुछ वोल्टेज कौन खाएगा, R1 खाएगा, कुछ वोल्टेज कौन खाएगा, R2 खाएगा, कुछ वोल्टेज R3 ने ले लिया और कुछ वोल्टेज R4 ने ले लिया। इस तरीके से लिया कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 का सम कितने के बराबर होगा, जिनका बंटवारा हुआ था वो कौन था, V था। अब यहाँ से बालक V1, V2, V3, V4 की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लो। देखो सारे रजिस्टर में करंट सेम है, रजिस्टर की वैल्यू पता ही है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 IR3 और V4 की वैल्यू IR4। तो यहाँ पर सारे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो V1 हमें मिल जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। अब ये V किसके बराबर लिखेंगे, मतलब सेम R इक्विवेलेंट, ये जो रजिस्टर है इन चारों के बराबर है, तो पक्की बात है करंट वा सेम ही जाएगा। तो इसके क्रॉस V, I और R इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन मिलेगा, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये V की वैल्यू यहाँ रख लो, क्या, I इंटू R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से तुम ध्यान से देखो, ये जो I है इसको कॉमन कर लेंगे और कॉमन करके इस I के साथ खा जाओ, कैंसिल कर दो। तो फाइनली हमें R इक्विवेलेंट क्या मिला, तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब देखो ध्यान से, 4 रजिस्टर थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सारे रजिस्टर को जोड़ देना है, ठीक है। अगर 5 होते तो 5 बार जोड़ते, 10 होते तो 10 बार जोड़ देते। इसमें एक स्पेशल केस होता है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ बालक, कि जैसे मान लो
कि n आइडेंटिकल रजिस्टर है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर है, ठीक है। आइडेंटिकल रजिस्टर का क्या मीनिंग है बालक कि सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, नंबर कितने हैं, n है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे ऐसे, ये nth रजिस्टर है वाला। अब ये बताओ अगर 4 होते तो कितना मिलता, जरा आप ऐसे सोचो। अगर मान लो सबकी रेजिस्टेंस R, सबकी रेजिस्टेंस सेम है, मान लो हमने एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। ऐसे सोचो अगर मान लो ये 2 सीरीज में होते तो R और R का सीरीज कैसे निकालते, दोनों को ऐड कर देते तो कितना मिलता 2R। अगर इसी तरीके से ये 3 होते तो कितना मिलता 3R। अगर इसी तरह मान लो 10 होते तो कितना मिलता, 10 होते तो कितना मिलता 10R। कितने हैं n, सबकी रेजिस्टेंस सेम है तो इनमें R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा n इंटू R, डायरेक्टली ऐसे।